वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मालिका हक के दौरान ऑपरेशन बुनियान मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पसरूर छावनी सियालकोट गए। मालिका हक के दौरान ऑपरेशन बुनियान मरसूस में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबिर सिद्धू भी उनके हमरा थे। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अता तारिक भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा चंद रोज के दौरान एयर बेसिस और नेवल बेसिस का दौरा भी करेंगे। और 7 मई की शब भारतीय फौज की जारहियत के दौरान जख्मी होने वाले मजीद 2 जवान वतन पर कुर्बान। शहीद जवानों में पाक फौज के हवालदार मोहम्मद नवीद और फिजाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज शामिल। बुज़दिल दुश्मन के हमले में शहीद होने वालों में जवानों की तादाद 13 हो गई। भारतीय हमलों में 78 जवान जख्मी भी हुए। शोहदा की कुर्बानी उनकी जुर्रत, फर्ज से लगन और हुब्बुल वतनी का सबूत है। शोहदा की कुर्बानियाँ कौम कभी नहीं भूलेगी, आइंदा नस्लों के लिए मिसाल होगी। ISPR। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की CMH सियालकोट आमद। भारतीय जारहियत में जख्मी अफराद की आदत की। हमारी एक चेक पोस्ट पर 100 से ज़ायद गोले फेंके गए। हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं। हमारे फौजी हमारी आज़ादी की जमानत हैं। एक ही रात में हमने मुल्क की सालमियत की हिफाजत साबित की। भारत ने अब जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा फैलाई दीवार साबित होगी। भारत पर हमले से पहले आर्मी चीफ ने नमाज फजर की इमामत करवाई। वो लम्हात रिक्कत आमेज थे। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात को सराहेंगे। अमन के क़याम के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का खलीज ताउन काउंसिल के इजलास से खिताब। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाह है। ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। तेहरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। मुल्कों के दरमियान फजूल प्रॉक्सी वॉर का खात्मा होना चाहिए। सदर ट्रंप का हमास से तमाम गिरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। कहा, गजा में अमन की बहाली जरूरी है। गिरगमालियों की रिहाई गजा में अमन की बुनियादी शर्त है। शाम से ताल्लुकात बहाल और तमाम पाबंदियां उठा लें। अमरीका की तरजीह तिजारत है। ट्रंप ने सऊदी अमरीका इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा, उम्मीद है पाकिस्तान और भारत जंगबंदी बरकरार रखेंगे। मुमकिन है अमरीका दोनों ममालिक के रहनुमाओं को अशाइये पर इकट्ठा कर ले। पाकिस्तान और भारत से कहा है, लड़ाई छोड़ें, तिजारत करें। जंग से लाखों लोग मर सकते हैं। जंगबंदी कराने पर फख्र है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके कतर पहुंच गए। अमीर कतर ने दोहा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शाही महल आमद पर अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अमरीकी सदर ट्रंप से रियाद में शामी सदर अहमद अल-शर्रा की मुलाकात के बाद ट्रंप का शाम पर से पाबंदियां उठाने का इंदिया। ट्रंप की शामी सदर के साथ मुलाकात में सऊदी वली-ए-अहद भी मौजूद थे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की भी ऑनलाइन मीटिंग में शिरकत। गुज़िश्ता 25 साल में ये किसी भी अमरीकी सदर की शामी सदर से पहली मुलाकात है। हमारे अफवाज पाकिस्तान ने ये जंग लड़ी और कौम ने जिस तरह उनको सपोर्ट किया, एक कौम बन के ये जंग लड़ी और उनके शाना बशाना खड़ी रही। मैं पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा तारीखी और जो मैं कहती हूँ कि मुसरत भरा लम्हा और कोई नहीं हो सकता। आज उसी फिजाइया ने, उसी पाकिस्तान एयरफोर्स ने, उन जहाज़ों ने, उन पायलट्स ने, उन फिजाइया के नौजवानों ने राफेल को मार गिराया। JF थंडर ने माशाल्लाह आप सब ने बता दिया, आपके जोशो जज्बे ने बता दिया कि हम 9 मई वाले नहीं, हम 10 मई वाले लोग हैं, हम 28 मई वाले लोग हैं। 10 मई का मुकाबला पाकिस्तान ने 6-0 से जीत लिया। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त फाश दी। जिस दुश्मन से हमारा मुकाबला था वो तादाद और वसाइल में हमसे बड़ा था। पाक फिजाइया ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। नाकाबिल शिकस्त राफेल को पाक फिजाइया ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। और 9 मई को जिस एयरफोर्स के जहाज़ों को जलाया उसी ने राफेल त्यारे मार गिराए। फौजी वर्दी को डंडों पर टांग कर तस्खीर की गई, मजाक उड़ाया गया। आज ये अफवाज कुर्बानियाँ ना देती तो जंग में फतह कैसे मिलती। हम 9 मई वाले नहीं, 10 और
28 मई वाले हैं। पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद है और बुलंद रहेगा। अफवाज पाकिस्तान ने जंग लड़ी और कौम ने सपोर्ट किया। हम जिस तरह जंग जीते हैं इससे हमारा मुस्तकबिल महफूज हुआ है। मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मौसूल। पाकिस्तान को 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर्स मुंतकिल। IMF से मिलने वाली रकम को 16 मई को स्टेट बैंक ज़खायर में शामिल किया जाएगा। इक़्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी मुआशी करिश्मा करार। पाकिस्तान की तरफ तवज्जो ना दी तो शायद सरमायाकार बाद में पछताएं। आलमी मालियाती जरीदे की पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 साल के दौरान बेहतर मुआशी इस्लाहात का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई 40% से कम होकर तकरीबन 0 हो चुकी है। 2031 में मैच्योर होने वाले यूरो बॉन्ड की कीमत 40 से बढ़कर 80 सेंट हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स बढ़कर 3 गुना हो चुका है। मुजमुई कौमी पैदावार की शरह गुज़श्ता साल 2.5% तक वापस आई। IT में पाकिस्तान की आमदनी 3 अरब डॉलर सालाना तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 39 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स से 1,18,536 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा 281 रुपये 72 पैसे का हो गया। सोने की कीमत एक बार फिर नीचे आ गई। फी तोला सोना 2,300 रुपये सस्ता 3,41,900 रुपये का हो गया। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों का तबादला। वाहगा टारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। पाकिस्तानी हुकाम ने BSF एहलकार पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया। पंजाब रेंजर्स के एहलकार मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज की मीडिया पर नुमाइंदगी करने वाली सोफिया कुरैशी हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर। बीजेपी रहनुमा विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। सोफिया कुरैशी ने पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारत को पहुंचने वाले नुकसान से मीडिया को आगाह किया था। शदीद तनकीद के बाद मध्य प्रदेश के वज़ीर आला ने माफी मांग ली। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वजीर कनौर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी। भारत ने सिखों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। 500 सिख यात्रियों के पाकिस्तान के दौरे पर गैर यकीनी सूरत हाल। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी 30 जून को मनाई जाएगी। भारत ने सिखों के मजहबी जज्बात को मजरूह करते हुए करतारपुर राहदारी को भी बंद कर रखा है। सिंतास मुआहिदे में मुअत्तली की कोई शिक नहीं। आलमी बैंक का सिंतास मुआहिदे में किरदार महदूद है। आलमी बैंक सालिस नहीं सिर्फ एक सहूलतकार का किरदार अदा करता है। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं हुआ। सदर आलमी बैंक अजय बंगा का बयान। कहा, मुआहिदे को खत्म करके नए मुआहिदे पर काम किया जा सकता है और ये फैसला सिर्फ दोनों खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान इत्तेफाक से ही मुमकिन है। पानी पर सियासत नामंजूर। पाक भारत सिंतास मुआहिदे का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में पहुंच गया। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर बहस। रुकन पार्लियामान जेम्स फ्रेड का सिंतास मुआहिदे के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बरतानिया सिंतास मुआहिदे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। बरतानवी हुकूमत की जंगबंदी के लिए कोशिशों को सराहते हैं। रुकन पार्लियामेंट जेम्स का असेंबली में इजहार ख्याल। बरतानिया को सिंतास मुआहिदे की संगीनी का मुकम्मल इदराक है। बरतानिया में रहने वाले 3 मिलियन से ज़ायद अफराद का ताल्लुक भारत और पाकिस्तान से है। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें की गईं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का खिताब। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान महफूज हाथों में है। पाकिस्तान के जवाब के बाद भारत दुनिया में आइसोलेशन में जा रहा है।
पाकिस्तान का सिफारती बयानिया पूरी दुनिया में माना जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई माफ करने और मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हर धर्मी और अना का मसला बनाने वाले मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बजट आने वाला है, बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना होने से सरमायाकारी नहीं आ रही। बानी पीटीआई के दौर में दहशतगर्दी कम थी। बानी पीटीआई के बच्चों की वीडियो बारे कुछ नहीं कह सकता, असली है या जाली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वकील लतीफ खोसा के हमरा अदालत में पेश। ये तो हुकूमत का काम है, आप उसके पास जाएं, यहाँ क्यों आ गए? ये तो हमारे दायरे इख्तियार में भी नहीं। अदालत का इस्तफसार, अपील आपके पास पेंडिंग है और ये आपका इख्तियार है। वकील का जवाब, पैरोल पर रिहाई का केस भी सजा मुअत्तली केस के साथ फिक्स कर दें। लतीफ खोसा की सजा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, ये मुख्तलिफ मामला है, अलग देख लूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबका फाटा और पाटा में सेल्स टैक्स तरमीमी एक्ट बहाल कर दिया। घी और स्टील मिल एसोसिएशन की अपीलों पर हुक्म इम्तना जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने साबका फाटा और पाटा में सेल्स तरमीमी एक्ट का रद्द करार दिया था। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए फ्रीकेंट को नोटिस जारी कर दिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक का CMH रावलपिंडी का दौरा। मार्का हक में जख्मी होने वाले पाक अफवाज के जवानों की इयादत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी आमद। भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनत कश तौकीर अब्बास की इयादत की। बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की सरसाला में भारतीय फायरिंग से मुतासरा घर आमद। चौधरी अनवारुल हक ने कहा, मोदी की धमकियों से बेस कैंप के लोगों को कोई खौफ नहीं। बुज़दिल दुश्मन की साजिशों को पहले ही भांप लिया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी से रुकन कौमी असम्बली कादिर पटेल की मुलाकात। भारतीय प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाने और पाकिस्तानी बयानी के फरोग से मुतालिक गुफ्तगू। रुकन कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह की भी मुलाकात। क़यादत को अपने हल्के के अवाम के मसाइल और उसके हल से मुतालिक इक़दाम से आगाह किया। PPP सवाबी के रहनुमा बिलाल खान शेरपाव की भी मुलाकात। 26 मई को पेशावर में होने वाली रैली समेत खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर बातचीत की गई। पाकिस्तान और भारत के माबैन असल मसला जम्मू कश्मीर है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, अमन के क़याम की हर कोशिश नाकाम रहेगी। पाकिस्तान किसी भी इश्तियाल पसंदी और जारहियत का भरपूर जवाब देगा। जनूबी एशिया जैसे हसास खत्ते में न्यू नॉर्मल की बातें गैर हकीकत पसंदाना है। न्यू नॉर्मल का कोई भी हवाला बजाते खुद इबनॉर्मल है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख का तुर्किया के नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। पाकिस्तान से तारीखी शिकस्त। मोदी का सियासी पोस्टमार्टम। भारतीय सियासी तजियाकारों ने मोदी को निशाने पर ले लिया। पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त हुई। मोदी को जंग रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना पड़ा। मोदी बताएं मकबूजा कश्मीर के हवाले से उन्होंने ट्रंप के साथ क्या डील की है। अमरीकी सदर पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहिदा करने का भी ऐलान कर रहे हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया ने इंतहाई शर्मनाक किरदार अदा किया। झूठ का इतना प्रचार किया गया, मीडिया जग हसाई का बायस बन गया। राफेल गिरे, दुनिया भारत का मजाक उड़ा रही है। भारतीय तजियाकार।
डिक्टेशन पर मबनी इंटरव्यूज और झूठी बातें राफेल स्कैंडल को नहीं दबा सकती। कौम को तब्दीलशुदा वजाहत नहीं बल्कि मुंसिफाना तहकीकात की जरूरत है। राफेल स्कैंडल में कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सरजेवाला का डिसॉल्ट के सीईओ के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। कहा, बीजेपी हुकूमत और डिसॉल्ट के दरमियान तयशुदा मैच राफेल बदनुमानी को छुपा नहीं सकता। शाम के मारूफ स्कॉलर का पाकिस्तानी मुसल्ला अफवाज को खराज तहसीन। डॉक्टर अब्दुल अजीज ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह को तारीखी करार दे दिया। डॉक्टर अब्दुल अजीज ने कहा, वतन के दिफा के लिए पाक फौज के किस्से दुनिया में गूंज रहे हैं। हमारी मुसल्ला फौज हमारी शान है और हमारे लश्कर हमारी क़ुव्वत हैं। अपने टैंकों को तैयार, परचम बुलंद और अपनी सफ़ों में मुत्तहिद रहो। आपकी बुनियाद सीसा फैलाई हुई दीवार है। ये दो मुल्कों की नहीं बल्कि दो अकीदों की जंग है। ईरान की अमेरिका को अरब ममालिक के साथ मिलकर जौहरी अफजूदगी मंसूबे की पेशकश। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अरब ममालिक और अमेरिकी सरमायाकारी के साथ मुश्तरका जौहरी अफजूदगी मंसूबे की तजवीज़ दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यह पेशकश ओमान में अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ से मुलाकात में की। मंसूबा ईरान के जौहरी प्रोग्राम को खत्म करने का मुतबादिल हो सकता है। गैर मुल्की मीडिया। गजा पर इसराइल का बंकर बस्टर बमों से खौफनाक हमला। यूरोपीय हॉस्पिटल के करीब 9 बंकर बस्टर बम गिराए गए। 51 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। धमाकों से जमीन फट गई। हॉस्पिटल के करीब खड़ी बस जमीन में फंस गई। सेहोनी दहशतगर्दों ने जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने वाले अफराद पर भी शदीद बमबारी की। इसराइली हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 52,908 हो गई। हतमी तजारती मुआहदे पर चीनी सदर के साथ बात कर सकता हूं, अमेरिकी सदर का इंदिया। ट्रंप का कहना है कि जरूरी नहीं बराह रास्त राब्ता हो। बरतानिया के साथ ऐसे ही राब्ता हुआ तो मुमकिन है कि चीन के साथ भी राब्ता करूं। अमेरिका और चीन ने चंद रोज पहले 90 रोज के लिए टैरिफ में 115% कमी पर इत्तफाक किया था। फ्रांसीसी सदर की रूस को नई पाबंदियों की धमकी। रूस ने यूक्रेन के साथ सीज़फायर मुआहिदा ना किया तो खमियाजा भुगतेगा। तुर्किया में मुज़ाकरात नाकाम होने पर रूसी तेल और गैस इंसिबात को निशाना बनाया जाएगा। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का आलमी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गजा में पॉलिसी शर्मनाक है। गजा में लाखों फ़लस्तीनियों को क़हत और फाकों में डाल दिया गया।